अच्छा, अभी कैसे चेक करना है एम्पीयर मीटर वो भी मैं आपको जो ना वीडियो के आखिरी में सारे कमांड जो आएंगे पहले हमारे इस सर्किट पे आएंगे। तो जो टॉप वाली हैं वो पहले कंप्रेसर के, जो नीचे बॉटम वाली हैं वो दूसरे कंप्रेसर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज और आज की वीडियो में हम समझेंगे जामिल पैकेज एसी की वायरिंग के बारे में। जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये 20 टन का मॉडल है PNY 240 और दो कंप्रेसर इसमें है, दो कंडेंसर मोटर और एक ब्लोअर है, जो कि ये रेफ्रिजरेंट इसमें है 407। तो 407 पे ये सिस्टम है और आज हम इसकी वायरिंग, इसका मैं कवर हटा लेता हूँ और इसकी वायरिंग को ब्रेक डाउन करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे A to Z, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ यानी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ किस वजह से लगी और कैसे काम करती है और कौन सी वायर कहाँ पे आई है और किस पर्पज से आई है और कैसे काम करती है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा हाई वोल्टेज टर्मिनल कनेक्टर ये हो गया और ये ट्रांसफार्मर हो गया 24 वोल्ट मेंटेन करने के लिए। इसके लिए इसको जो है ये 12 वोल्ट पे भी आता है, 24 वोल्ट पे आता है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन हुआ है ये 24 वोल्ट पे, तो ये 220 वोल्टेज इनकमिंग है और 24 वोल्ट निकालेगा। तो इस सर्किट को 24 वोल्ट इसको दिया जाएगा, फिर ये अपना काम करेगा। तो अभी हम जो है आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बाद में इसको डिटेल में समझाएंगे। फिर ये हमारा हो गया लो वोल्टेज टर्मिनल, जो कि यहाँ पे थोड़ा से कुछ ये टर्मिनल वगैरह कनेक्शन वगैरह ये भी बाद में समझेंगे। अच्छा, ये याद रखो ये जो है हाई वोल्टेज है और ये भी हाई वोल्टेज है और लो वोल्टेज हमारा यहाँ पे है, जो कि हमारे रिमोट के लिए लगा, यानी ये वाला लो वोल्टेज यहाँ पे 24 वोल्ट रहेंगे और इस वाले टर्मिनल में हमारे हाई वोल्टेज रहेंगे। बाद में हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो एक ब्लोअर है, तो ये वाला ब्लोअर का कॉन्टेक्टर है और नीचे जो ओवरलोड रिले लगी हुई है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके एम्पियर अगर अनबैलेंस ज्यादा बढ़ेगा तो यहाँ से ये ट्रिप कर जाएगा। कैसे वर्क करिए, कैसे जो है ये काम करता है हम बाद में आपको बताएंगे। फिर ये हमारा हो गया कंडेंसर मोटर के लिए एक जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो कंडेंसर यूज हुए, दो यूज हुए, दो कंप्रेसर यूज हुए हैं और एक ब्लोअर यूज हुआ। तो यहाँ पे दो वायरें लगी हुई हैं, देख सकते हैं। एक ये कंडेंसर मोटर की होगी और दूसरी ये कंडेंसर मोटर की होगी। तो एक ही कॉन्टेक्टर से यहाँ पे दो जो है एक ही कॉन्टेक्टर से दो फैन मोटर वो चलाए गए, यानी कंडेंसर फैन मोटर चलाए गए। तो एक ये कॉन्टेक्टर हो गया। दूसरे हमारी ये कॉन्टेक्टर बहुत ही हैवी आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज यूज हुआ है वो 220 थ्री फेज यूज हुआ है और हमारा जो एक कंप्रेसर वो 10 टन का है, तो इस वजह से ये इतना हैवी लगाया गया है। तो ये हमारा हो गया जो है एक कॉन्टेक्टर एक कंप्रेसर का, ये दूसरा जो है हो गया ये। तो ये बेसिकली इसमें दो कॉन्टेक्टर, ये बड़े वाले दो कंप्रेसर के लिए और एक हमारा लगा हुआ है फैन कंडेंसर फैन के लिए और एक हमारा लगा ब्लोअर के लिए। तो हम पहले जो है काम समझ लेते हैं क्या हुआ, पहले हाई वोल्टेज से समझेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे तीनों फेस कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो सिस्टम हमारा है 220 थ्री फेस है और आप कंफ्यूज ना हुआ करें, अक्सर सवाल करते हैं कि फेस टू फेस ऐसा जो है मतलब इसको ट्रांसफार्मर पे दिया गया, क्योंकि पिछली कुछ वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ जो बोलते गल्फ वगैरह में जो सप्लाई होती है दो टाइप की होती है। जो ओल्ड हमारी सप्लाई है वो 220 थ्री फेस है और जो नई अभी है वो 380 या 480 ये ऐसे है। तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई है 220 की है, तो यहाँ फेस टू फेस 220 बनेगा और न्यूट्रल और फेस अगर हम यूज करेंगे, हालांकि यहाँ पे दिया नहीं गया, अगर न्यूट्रल फेस यूज करेंगे तो 110 वोल्टेज बनेगा। तो ये थोड़ा सा कंफर्म कराना था। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो वायरें हमारी मोटी मोटी लगी हुई हैं, ये और ये दो और ये दो हमारी वायरें लगी हुई हैं दो कंप्रेसर के लिए। तो जो हमने अभी आपको दिखाया था ये कॉन्टेक्टर हमारा है, दो हमारे कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं कंप्रेसर के लिए। तो वही दो वायरें यहाँ आकर के कनेक्ट हुई हैं और यहाँ से निकल गई हैं कंप्रेसर के लिए चली गई है और कंप्रेसर को चालू करने के लिए हो गई। ठीक है, अब हम आगे जो है आते हैं इसके जो है इसी टर्मिनल पे। तो यहाँ पे कुछ वायरें पीछे लगी हुई हैं पतली करके, कुछ ये रेड लगी हुई हैं, कुछ ये ब्लैक लगी हुई हैं। तो जो यहाँ पे दो ब्लैक लगी हुई हैं, एक हल्की मोटी है और एक हल्की पतली है। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए जो ब्लैक वायर है वो कॉन्टेक्टर पे जा रही है। तो यहाँ पे हल्की जो मोटी वाली वायर है ये ब्लोअर वाले कॉन्टेक्टर की इनकमिंग पॉइंट पे लगा हुआ है, तीनों ये आ गई। और जो हल्की पतली वाली ब्लैक है ये कंडेंसर मोटर की इनकमिंग है, यहाँ से इनकमिंग है, यहाँ से आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए हाई वोल्टेज हमारे कॉन्टेक्टर पे यहाँ तक अप्लाई हो गए। अभी कुछ हाई वोल्टेज हमारे इस सर्किट को चालू करने के लिए, और आप ये चीज ध्यान रखें जो ये जामिल में हमारे ये कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं,
ये लगे हुए हैं 220 वोल्ट पे। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, ट्रेन पे बनाई हुई थी, कैरियर पे बनाई हुई थी, योट पे बनाई हुई थी, तो उसमें जो कॉन्टेक्टर हमारे जो उसके कॉइल थे वो 24 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हाई वोल्टेज हमारा जो कुछ कंट्रोल कराया गया है, तो इस पर्पज से कराया गया है। तो आगे हम वो डिस्कस कर लेंगे, वो जिन्हें बस थोड़ा सा ये कंफर्म कराना था, यहाँ पे जो कंट्रोलिंग है वो 24 वोल्ट की नहीं है कॉन्टेक्टर की। हालांकि जो 24 वोल्ट है हमारी उस रिमोट के लिए है, क्योंकि रिमोट हमारा जो यूज हो रहा है वो 24 वोल्ट के लिए है, और हमारा जो रिमोट का ऑप्शन है वो 24 वोल्ट का है। इस वजह से हमें दो सप्लाइयाँ यहाँ पे जो वो डिवाइड की गई, वो कैसे हुई डिवाइड वो आगे हम कंफर्म करा देंगे। तो हमने बताया कि यहाँ से जो ये रेड वायर कुछ निकली है ये कंट्रोलिंग के लिए। तो हमने क्या बताया, दो ये वायर है जो मोटी हैं, ये कॉन्टेक्टर पे जो है वो जाके चली गई, जो कि हमारी कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर था, और दो जो ब्लैक, एक पतली एक मोटी थी, एक मोटी वाली हमारी ब्लूअर वाले कॉन्टेक्टर पे चली गई, और ये पतली वाली हमारी कंडेंसर मोटर जो था कॉन्टेक्टर उस पे ये चला गया। अभी कुछ ये दो वायर है, सिर्फ यही दो वायरें बची हैं, कि ये दो वायर है, ये रेड, ये दो वायर है, ये रेड, ठीक है। अब ये दो फेस हमारे जा रहे हैं, वो आपको बता दें। तो ये दो फेस हमारे, आप देख सकते हैं, ये दो फेस हमारे जाएंगे यहाँ पे। ये मेरा टर्मिनल है हाई वोल्टेज का, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये जो है यहाँ से जो हमारी सप्लाई जो है निकलेगी, तो लूपिंग करके हमारे इस सर्किट पे आ रही है, जो कि इसमें दो वायरें लगी हुई। तो एक ये वाली वायर जो रेड, तो एक ये वाली रेड, दो यहाँ पे आएंगी, और दो ये रेड हमारी जो वायरें बची हैं वो ऐसे उठ करके यहाँ से ऐसे हो करके हमारे एक्सुलरी पे आएंगे। जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे एक्सुलरी पे लगा, और ये हमारी हीटर के लिए जा रही। तो एक वायर हमारी ये हो गई, एक वायर हमारी ये हो गई, ये दोनों हमारी ये हीटर के लिए इनकमिंग है। फिर यहाँ से जो आउट हुई है ये कंप्रेसर पे चली गई है, जो हमारे ये कंप्रेसर का हीटर है उसके ऊपर चली गई। तो एक वायर हमारे हीटर को यहाँ से मिल गई, जो हमारे टर्मिनल से उठी यहाँ आई, और यहाँ से हो करके यहाँ से जो आउट हुई, आउट होकर के हीटर पे चली गई। अच्छा, दूसरी जो वायर है हमारे हीटर के लिए और हमारे कॉन्टेक्टर के लिए, वो थोड़ा समझ बहुत आसान है। तो अब ये देख लीजिए, जितना भी ये दो नंबर है यहाँ पे जो टर्मिनल है, दो वायर अभी हम बाद में ये डिस्कस करेंगे, और जो जितना ये दो नंबर है, यही दो नंबर हमारे कॉन्टेक्टर पे। ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए डायरेक्ट गया है कॉन्टेक्टर पे, हीटर पे, और जहां जहां हमें जो डायरेक्ट अप्लाई कराना है, जैसे हमारे इस सर्किट को 220 चाहिए चालू होने के लिए, तो जिन्हें आप ये ना कंफ्यूज हो कि सर्किट हमारा जो है 24 वोल्ट 220 वोल्ट पे काम करेगा। जैसे आप स्प्लिट वगैरह का या किसी और का सर्किट होता है, तो पहले हम 220 देते हैं, फिर वो ही 220 जिन्हें इस सर्किट पे आता है, वही सर्किट से होकर के ट्रांसफार्मर पे जाता है, और फिर यहाँ से 24 वोल्ट बनते हैं, सर्किट पे आ जाता है। सर्किट का जो लो वोल्टेज वाला जो पार्टीशन है उस पे काम करता है। तो मिक्सिंग होता है हाई वोल्टेज का और ये लो वोल्टेज का। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है 220 आएंगे, और 220 यहाँ हाई वोल्टेज पे जो है अप्लाई होंगे, और 24 वोल्ट ये बनने के बाद यहाँ पे 24 वोल्ट पे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 220 वोल्ट हमारे सर्किट पे अप्लाई हुए, और यहीं से हमारे जो है कुछ कॉन्टेक्टर पे जाना, जैसे हमारा 2 नंबर है, जैसे मैंने जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 2 नंबर, ये 2 नंबर हमारी एक सप्लाई, देख सकते हैं बहुत सारे 2 नंबर यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, और ये हमारा जो है देख सकते हैं यहाँ पे ये इतने ये टर्मिनल ये शॉर्ट किए गए। ये बेसिकली एक ही चीज एक ही वायर, एक ही यानी कनेक्टर बनाया गया। तो यहाँ तो शॉर्ट है, तो हमारे इस इतने कनेक्टर में ये हमारा 2 नंबर आ रहा है, यानी L2 भी बोल सकते हैं। ये L2 आ रहा है, एक यहाँ न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल आ रहा है, एक यानी सप्लाई यहाँ पे सारी एक बना दी गई। और यहीं से जो वायरें उठी हैं, एक हमारा इस सर्किट पे आया, जो कि देख सकते हैं 2 नंबर है, हमारे जो हीटर हैं दोनों उस पे गया है। फिर ये हमारा देख सकते हैं, पीछे में दिखाने की कोशिश करूँ, 2 नंबर इस कॉन्टेक्टर पे आया, ब्लूअर पे ये डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ये देख सकते हैं, ये इसका जो कॉइल का है, ये एक A1 A2 है। तो ये हमारा 2 नंबर कंडेंसर का जो कॉन्टेक्टर है उस पर ये डायरेक्ट आया हुआ है। और ऐसे ही हमारा पीछे जो है आप देख सकते हैं दो ये लगा हुआ है, तो ये यहाँ है, और यहीं से लूप होकर के अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, 2 नंबर है, तो यही एक इस कॉन्टेक्टर के कॉइल का जो वोल्टेज है इस पे आया, और यहीं से फिर यहाँ आ गया, देख सकते हैं ये। तो ऐसे हमारे सब कहीं ये अप्लाई हुए हैं 2 नंबर हमारी एक सप्लाई है, मान के चलो L2, जहाँ ये L2 है ना, तो ये ऐसे उठा यहाँ से ऐसे, और इस
इस पॉइंट पे आया और यहीं से लूपिंग कर करके सब कहीं दिया गया। कहाँ दिया गया? सर्किट पे और चारों कॉन्टेक्टर पे दिया गया। तो ऐसे हमारे देख सकते हैं चारों पे अप्लाई कर दिया गया। तो ये हमारा यहाँ पे से ये टर्मिनल का सारा हमने जो है ये काम समझ लिया कि ब्लैक वाली जो वायर है सारे कॉन्टेक्टर के इनकमिंग पॉइंट पे हैं, जितनी भी ब्लैक वायर है, और जो दो दो रेड हैं, दो हमने बताया हीटर पे एक्सिलरी वाले पॉइंट पे जा रहा है और दूसरे वाली जो वायर है यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं इस सर्किट को कैसे इनकमिंग सप्लाई मिली है। ठीक है, इस सर्किट को इनकमिंग सप्लाई मिली, जैसे ये मान ली 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो ये हो गया L1, ये हो गया L2। तो ये 220 सप्लाई है इस सर्किट पे अप्लाई करने के लिए। तो यही 220 वोल्टेज यहाँ से निकले, इंटरनली इसके वो कनेक्शन है, और ये उठ करके यहाँ पे देख सकते ये 2 वायरें ट्रांसफार्मर पे गई। तो ट्रांसफार्मर का जो है जो ये रेड वाली वायर है ये प्राइमरी होगी, और ये यहाँ से बन करके ऐसे आ गई सेकेंडरी पे, जो कि ये 24 वोल्ट ये बना रही है। पहले 220 दिया, फिर यहाँ से 24 वोल्ट बन गए। तो यहाँ पे 3 वायरें हैं। तो एक हमारे जो ये 24 वोल्ट है इस सर्किट को जो है ऑपरेट कराने के लिए, और वही जो है 24 वोल्ट हमारे ये रिमोट का ऑप्शन है यहाँ पे जो आ रहे हैं। तो इसमें जो बहुत सारी वायरें हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7 वायरें हैं। ठीक है, तो 2 वायरें हमारी जो है R और C जा रही हैं रिमोट को चालू कराने के लिए, और बाकी हमारी 5 वायरें आ रही हैं रिमोट से, जो कि कमांड के हिसाब से, यानी वो G1 हो गया, ये ब्लूअर के लिए कमांड है, ये रिमोट से आ रहा है। ये Y1 है, ये हमारा रिमोट से आ रहा है पहले कंप्रेसर को चालू करने के लिए, और ये Y2 हो गया जो हमारे मतलब दूसरे कंप्रेसर को चालू करने के लिए, और ये 2 हो गए हीटर के स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए। तो ये बेसिकली मैं बाद में क्लियर कराऊंगा। तो ये यानी ऐसे ये वर्क करेगा। अच्छा, यहाँ की मैं बात कर रहा तो क्या हुआ, एक हमारी सप्लाई उठी ऐसे उठ करके, जो ये रेड वाली है इस वाले वो टर्मिनल पे उठी, जो कि है नंबर मैं आगे दिखाने की कोशिश करूंगा 1B। तो क्या हुआ, यहाँ से ऐसे निकला, और यहाँ पे देखो 2 ये जंपर दिए हुए हैं, जो कि जंपर 1 और जंपर 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस वजह से जो वो जंपर दिया गया है कि इस सिस्टम में UEM नहीं लगा हुआ, यानी अंडर वोल्टेज मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, रोटेशन भी बोल सकते हैं, सिंगल फेस मॉनिटर भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पे यूज करते हैं जो ये जामिल का होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो वो नहीं लगाया, हालांकि सेफ्टी है यहाँ पे, कंपनी ने किस पर्पज से नहीं लगाया वो कंपनी ही बता सकती है, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं हुआ। अगर वो यहाँ पे यूज होता तो कैसे यूज होता है देख सकते हैं। ये हमारी अगर आपके सिस्टम में लगा हुआ है तो ये ऐसे ही कनेक्शन होगा, आप कंफ्यूज ना। अगर नहीं है तो यहाँ पे ये जम्फर दिया हुआ है, तो हमारे सिस्टम में ये नहीं ये लगा हुआ है, यानी ये कंपनी से ही नहीं लग करके आया। तो क्या हुआ, ये हमारी वायर L1 है, यहाँ से उठी नीचे गई, और यहाँ से देखो ये लूपिंग कर दी, लूपिंग करके फिर एक वायर यहाँ से जो ये जम्फर दिया, ये एक ही वायर यहाँ से उठी ऐसे आई और ऐसे घूम करके लूप हुआ, लूप होकर के फिर ये 1 नंबर पे निकल गई, और 1 नंबर ये निकल करके हमारे इस सर्किट पे आ गई, सर्किट को चालू कराने के लिए। ठीक है, तो होगा क्या, अगर UEM पे जाती है और स्मोक डिटेक्टर पे जाती है, अगर नहीं है तो ऐसे लूप कर दिया गया होगा, उसको बाईपास कर दिया गया। अगर होता तो यहाँ से एक वायर निकलती, UEM में जाती, और वहां से आउट होकर के स्मोक डिटेक्टर पे जाती, वहां से आउट होकर के ये 1 नंबर पे आ जाती, ऐसे ये काम करती। ठीक है, तो ऐसे ही निकल करके हमारे यहाँ हमारी ये इस सर्किट पे जो आ जाती, जैसे कि अभी आई हुई एक सप्लाई इसको मिल गई। अभी दूसरी सप्लाई जो 2 नंबर की मैंने ऑलरेडी बताई, यहाँ से L2 आ रहा डायरेक्ट, सबके जैसे कॉन्टेक्टर पे गए ऐसे यहाँ पे भी आ रही डायरेक्ट। तो इसको जो है 220 वोल्ट मिल गए, और मैंने बताया था ये ट्रांसफार्मर का है, यहाँ से जो है क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी वाला कनेक्टर और ये सेकेंडरी वाला कनेक्टर। तो यहाँ 220 गए ट्रांसफार्मर पे, और यहाँ से 24 वोल्ट बन करके आ गए। अब जो है थोड़ा सा खेल समझ लीजिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है आपको समझाते जाएंगे, और आपको वायरिंग पूरी जो ये समझ में आ जाएंगे। तो हमने बताया था ये R और C हमारे आ रहे हैं इस टर्मिनल से, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा ये रिमोट का टर्मिनल है, यहाँ पे जो है रिमोट की वायरें लगी होंगी। तो जैसे ये लिखा RC G Y1 Y2 W1 W2, तो ये हमारा जो कनेक्टर हो गया इसका हो गया रिमोट के, और ये वायरें भी रिमोट की लगी। तो ये रिमोट की वायरें कुछ जो है यहाँ पे कम लगी, 5 लगी। तो इस सिस्टम में W1 W2 का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि हीटर का है, लेकिन ये सिस्टम जो है ये हीटर पे नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे 2 वायरें और बढ़ जाती, जो 5 अभी लगी यहाँ पे 7 हो जाती सारे जो है आ रहे कमांड। तो 2 वायरें ये जो हैं ये जा रही हैं जो रिमोट के लिए, जो रिमोट को चालू करेंगे।
तो ROC, तो ये ROC ये ऐसे जा रही हैं, तो ये हमारे जो आ रही हैं इस सर्किट से, देख सकते हैं ROC इस सर्किट ने अप्लाई किए रिमोट के लिए RC जो कि 24 वोल्ट यहाँ से ऐसे निकले, और ये वायर डायरेक्ट जा करके हमारे इस कनेक्टर पे आके लग गई। हालांकि लंबी वायर है, इन्होंने जिन्हें केबल टाई ये मार करके इसको रखा, बाकी अब कंफ्यूज ना हो, RC निकली और आ करके यहाँ पे अप्लाई हो गई, ठीक है। तो ये जा रही रिमोट को चालू करने के लिए। अब यहाँ पे ये 3 ही वायर हैं जो कि हमारे सिस्टम को पूरा जो कंट्रोल कर रही है, जो कि पहले वाली हुई G जो कि हमारा ब्लोअर को चालू करने के लिए, और ये हो गया कंप्रेसर 1 के लिए, और ये हो गया कंप्रेसर 2 के लिए। अभी यहाँ पे सवाल आप पूछोगे यार कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडेंसर मोटर को जो है कैसे चालू कराएंगे। तो क्या होगा, अगर हमारा जैसे ही हमारा ये कमांड आएगा Y1 वाला, तो यहाँ सर्किट से ऑटोमेटिक ही हमारा जो कमांड है कंडेंसर फैन मोटर को चालू कराने के लिए ऑटोमेटिक ये निकाल देगा। तो ये ऐसे वर्क करता है, यानी सेपरेटली कोई यहाँ पे कमांड नहीं आ रहा है हमारे रिमोट से, सिर्फ ये सर्किट से ऑटोमेटिक यहाँ पे निकलेगा जैसे ही हमारे जो है कंप्रेसर 1 का कमांड आता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वायर आ रही है, जो ये ग्रीन वाली ये G है, G कैसे काम करेगी। तो बहुत सिंपल वे में आप समझ लीजिए, बाकी इतनी सारी वायरें लगी आप कंफ्यूज ना हो। ये आई रिमोट से G, और यहाँ से ये नंबर जो ये चला 19 नंबर, तो ये आप जो है यानी अगर 19 नंबर ये चला, आप समझ लीजिए G का जो है रिमोट से आ रहा है इनकमिंग कमांड रिमोट से चालू कराने के लिए हमारे इस कॉन्टेक्टर को, लेकिन ये इनडायरेक्टली कॉन्टेक्टर को चालू करेगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था जितने भी कॉन्टेक्टर यूज हुए वो 220 वोल्ट पे यूज हुए हैं। तो ये सारे कमांड जो आएंगे पहले हमारे इस सर्किट पे आएंगे और सर्किट को एक्टिवेट करेंगे, फिर यहाँ पे जो ये रिले लगी हुई है ये 220 वोल्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आप ये समझ लीजिए, यहाँ से सप्लाई उठी 19 नंबर, ऐसे उठ करके तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 19 नंबर लगा। तो ये 19 नंबर आप डायरेक्ट हमारे इस कनेक्टर से आ रही है, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था G वाली बताया, यहाँ से आउट हुई तो 19 नंबर बनी, 19 नंबर से आउट हो करके रिले के 95 नंबर पे ये लगी, जो कि मैं अगर खोल के आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप मान लीजिए 95 पीछे है और 96 है, तो 96 95 इसका जो है ऑप्शन है इस रिले का। तो 95 पे देगी 19 नंबर और G1 करके यहाँ से निकली। अगर इनकेस हमारा ओवर एम्पियर होगा हमारा जो ब्लोअर मोटर है, तो यहाँ से जो 19 नंबर आ रही है ये G1 करके नहीं निकलेगी, और यही हमारी निकल करके यहाँ पे आ जाएगी। ये देख रहे G1 है, इस सर्किट पे आकर के कनेक्ट हुई, तो ये अगर इस वजह से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई 19 नंबर आई और G1 से निकली, और G1 बन करके ऐसे आकर के हमारी यहाँ आ गई, और आ करके सर्किट को बता दिया यहाँ सब चीज़ नॉर्मल है, और यहाँ पे इसने इस रिले को एक्टिवेट कराना है। यानी यहाँ पे अगर G1 नहीं आएगा तो जो ये ब्लोअर वाली देख सकते हैं ये 14 नंबर है, ये हमारी जा रही ब्लोअर के लिए, तो ये हमारी इस रिले को एक्टिवेट नहीं कराएगी अगर ये G1 वाली सप्लाई 24 वोल्ट नहीं आएगी। ये बेसिकली इससे इसका कनेक्शन है। तो ये 14 नंबर हमारा फिर क्या, अगर G1 हमारे आ रही सब चीज़ नॉर्मल है तो ये यहाँ से 14 नंबर बन करके ऐसे निकलेगी, जो देख सकते हैं बहुत सिंपल आसान। इसी वजह से जो भी क्या बोली कंपनी है नंबर डाल के देती है कि आपको कोई चीज़ छेड़खानी नहीं करनी हो, लेकिन हमें मालूमात ना होने की वजह से सारी केबलें काट देंगे हटा देंगे, फिर भी हमें, क्योंकि काटने से हमको तो नहीं मालूम चलेगा। अगर हमें पता है थोड़ा अगर मालूमात है तो हमें कोई चीज़ छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही चेक कर लेंगे एम्पीयर मीटर से। अच्छा, अभी कैसे चेक करना है एम्पीयर मीटर वो भी हम आपको जो ना वीडियो के आखिरी में ये भी जो आपको बता देंगे कैसे सारे जो है सेफ्टी जो डिवाइसेस लगी उनको कैसे चेक करना है। यहीं पे खड़े खड़े आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं, कैसे रिमोट को चेक कर सकते हैं, कैसे सर्किट को चेक कर सकते, कमांड आ रहा नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम कैसे क्या, सब चीज़ आप यहीं से चेक कर लें। तो बेसिकली आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कैसे काम करता है। तो ये 14 नंबर यहाँ से निकली, ऐसे निकल करके इस जो है कॉन्टेक्टर के जो है जो सप्लाई जो इसको आती है चालू करने के लिए ये आ गई 14 नंबर। तो जैसे मैंने पहले बताया था 2 नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऑलरेडी पहले से जो है आ करके यहाँ पे जो कनेक्ट हुआ है, और 14 नंबर हमारा अभी आके मिल गया। सब चीज़ अगर नॉर्मल है तो हमारा ये कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। जो सप्लाई हमारी तीनों फेस यहाँ पे आ रहे हैं ये हमारे आ करके यहाँ से आउट हो जाएंगे और हमारे ब्लोअर को चालू कर देंगे। ये होगी कंडीशन 1। ये ब्लोअर का हमने पूरा इंतजाम बता दिया। एक बार फिर रिव्यू करा देते हैं, आप भूले हो ना। यहाँ से उठे 19 नंबर आई, 19 नंबर हो करके
ये 95 पॉइंट पे जो है आगे कनेक्ट हो गई जो कि रिले का है, और 96 से आउट हो गया जो कि G1 करके आउट हुई, और हमारे इस पॉइंट पे आई G1, यहाँ कनेक्ट हुई, उस रिले को एक्टिवेट किया। 14 नंबर से हमारा जो हाई वोल्टेज है वो निकला, हाई वोल्टेज निकल करके ये हमारा इस कंडक्टर पे कनेक्ट हो गया, इसको 220 मिल गए, कंप्लीट हो गया, और ये ब्लोअर हमारा चालू हो गया। ब्लोअर का हमारा इंतजाम जो था हमारा कंप्लीट हो, ये इसको मैंने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कंप्रेसर नंबर 1 की। तो अच्छा, कंप्रेसर नंबर 1 और कंप्रेसर नंबर 2 दोनों का सिस्टम सेम ही काम करता है, तो ये हम एक समझ लेंगे, दूसरा हमारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो ये उठा इधर से Y1 ऐसे उठ करके हमारा जो आया सर्किट पे आ गया, ये डायरेक्ट हमारे कनेक्टर से जो है आ रहा है, यानी जो G1 आ रहा था पहले हमारे जो रिले ये लगी उस पे गया, फिर वहां से आउट हुआ, लेकिन ये Y1 डायरेक्ट आ रहा है, तो ऐसे ये Y2 भी आ रहा है, तो आकर यहाँ पे कनेक्ट हो गया, उस रिले को एक्टिवेट किया, और यही हमारा जो 3A है और 3B, तो 3A हमारा पहले कंप्रेसर का कमांड है और 3B हमारे दूसरे कंप्रेसर का कमांड है। तो यहाँ से ऐसे निकल करके हमारे कॉन्टेक्टर पे जाके कनेक्ट हो गया, जो कि हुआ ये यहाँ पे देख सकते हैं 3A, ये पहले कंप्रेसर का हो गया जो कि आप देख सकते हैं 3A, और ये हमारा पहला कंप्रेसर हो गया, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं पीछे जो लिखा हुआ है ये हो गया 3B, तो ये दूसरे कंप्रेसर का जो है कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो ऐसे आकर के चालू हो गया। अब आप सवाल करोगे कि यार ऐसे आगे कनेक्ट हो गया, लेकिन सेफ्टियां फिर कैसे काम करेगा? तो सेफ्टियां जो है ऐसे काम करेंगी, वो आप थोड़ा समझ लीजिए। तो आप उसको पहले बताने से पहले कुछ वायरें दो और रह गई, तो ये हीटर की है, तो हीटर हमारे सिस्टम में है नहीं, तो इसको हम जो है डिस्कस नहीं करेंगे। और जो है दूसरी चीज और आपको बता देते हैं, तो वो मैं ये बात कर रहा था इसकी, जो कि हमारा कंडेंसर फैन मोटर का कमांड है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये लूपिंग किया हुआ है, ये बेसिकली ये आउट फैन 1 और आउट फैन 2, यानी अगर हमारे सिस्टम में 2 कंडेंसर फैन मोटर लगे और दोनों को हम अलग अलग सेपरेटली चालू करना चाहिए, ये उसके लिए कभी कदा बहुत हैवी कंडेंसर मोटर होता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग सेपरेट लगाना चाहते हो, तो उसके लिए भी या अलग अलग हम यूज करना है उसके लिए, यानी कंपनी ने ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ऐसे आप भी काम कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टर लगाया हुआ है दोनों कंडेंसर फैन मोटर के लिए, तो दोनों को लूप कर दिया, और यहाँ से एक वायर बनाई जो कि 12 नंबर है, और ये ऐसे उठ करके ऐसे गई। तो वो ये वाली वायर जो हमारी है आप देख सकते हैं, जो 12 नंबर है जो हमारे इस सर्किट से वो निकली, ये जा रही है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन में, जो कि हमारे कंडेंसर मोटर के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर एक यूज किया गया है, तो इन्होंने कंट्रोल जो दिया गया इसी के जो वो जरिए दिया गया। तो ये हमारा 12 नंबर सर्किट पे आया, और यहाँ से जा करके एक मोटर में गया, और वहां से आउट होकर के ये आया 12A, और फिर यहाँ से निकला दूसरे उसमें गया, और दूसरे से होकर के जो कि यहाँ पे मतलब जो 12 नंबर है ये यहाँ से जा रहा है, जो कि आया ये सर्किट से इन्होंने एज ए जॉइंटर दिया गया। तो यहाँ से गया एक मोटर के ओवरलोड में, जो कि बोल सकते थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन में, वहां से जा करके ये आउट हुआ जो कि 12A बन गया। फिर यहाँ से 13 नंबर बना, 13 नंबर जा करके फिर मोटर में गया, फिर वहां से आउट होकर ये दोनों मोटर में ऐसे जा करके ऐसे जो है ये लूप होकर के आ गया, जने क्या बोलते जने जैसे वो सीरीज में यूज होता है वैसे जा करके जने आउट होकर आ गया। फिर ये बना 13B, ये हमारा जो आ रहा है मोटर से, दोनों मोटरों से होकर के आया, जो कि 12 नंबर था, 12 नंबर गया, फिर 12A बना, फिर 13 जो है बना, फिर 13B होकर के इस जो है A और B, ये जो देख सकते हैं ऊपर जो लगा और ये नीचे जो लगा, ये 2 पॉइंट है हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो दिया गया ये जो बैक साइड पे इसका ऑप्शन था इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या सामने दिया हुआ फ्रंट में, तो आप कंफ्यूज ना, ये दोनों पॉइंट इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए, मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए। जो ये 2 नंबर है मैंने पहले ऑलरेडी आपको जो है वो क्लियर कराया हुआ है, सप्लाई आ रही डायरेक्ट एक चालू होने के लिए। और ये 13B हमारी जो सर्किट से निकली वो मोटरों के और लोड में गई, जा करके आकर कनेक्ट हो गई, उसको 24 वोल्ट मेंटेन हो गए, 220 मेंटेन हो गए, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर चालू हो गया। और जो यहाँ पे 3 फेस आ रहे हैं, और हमारी जो कंडेंसर मोटर है वो भी जो दोनों हमारी कंडेंसर मोटर तीनों फेस पे चलती है, ना कि जो है 220 पे। तो हमारी तीनों फेस आकर यहाँ से आउट हो गए। अच्छा, ये जो वायर है दो ये लगी हुई हैं, ये जो मोटर है हमारी यूज हुई है, यानी आप 220 वोल्ट पे भी चला सकते हो, 380 वोल्ट पे चला सकते हो, तो ये उसका इंतजाम दिया गया। इस वजह से ये 2 वायर हैं, हालांकि ये एक मोटर की है और ये एक मोटर की है, तो ये इस वजह 4 वायर हैं, लेकिन ये 4 नहीं, ये 2 एक की और 2 एक की,
ऐसे ये दो करके लगे, इसलिए आपको बहुत सारी वायर लग रही, तो इस वजह आप कंफ्यूज ना हो। हमने इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, पहले कंप्रेसर का, दूसरे का तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, सेम ही जो है पर्पज से काम करेगा। और हमने कंडेंसर का भी वो जो है वो करा दिया, फिर हमने ब्लोअर का भी करा दिया। अब हमारी कुछ आती सेफ्टियाँ, और यहाँ पे सारी वायरें हमारी तकरीबन वो डिस्कस हो गई। ये मैंने आपको वो डिस्कस करा दिया, ये मैंने बता दिया। और ये दो हमारी सप्लाई आ रही हैं, इस पे 220 चालू होने के लिए, ये 24 वोल्ट देने के लिए, ऐसा यानी मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। सिर्फ और सिर्फ कुछ ये वायर बची हुई, और यहाँ पे कुछ ये वायर हैं जो कि हमारी कनेक्ट नहीं है। तो ये हीटर 1 हीटर 2 के लिए होता, अगर हमारे हीटर हमारे सिस्टम में होता तो यहाँ से हमारी सप्लाई दे दी जाती। और ये हमारा कुछ ऑप्शनल है X1 X2, तो जो कि हमारे सिस्टम में है नहीं। फिर यहाँ पे P1 P2 कुछ है, तो ये हमारे सिस्टम में अगर सोलोनाइड वॉल्व दिया होता अगर सिस्टम को पंप डाउन कराने के लिए, तो ये उसके लिए हो जाता। तो ये इस सिस्टम में वो भी नहीं है। तो ये सारी वायरें डिस्कस हो गई, ये वायरें डिस्कस, अब ये सारी वायरें बची हुई। तो आप सिंपल सा फंडा समझ लीजिए, जो 2 4 2 6 2 8, तो हमारे जो ये सिस्टम में, एक सिस्टम में हाई प्रेशर लो प्रेशर लगा हुआ है और दूसरे सिस्टम में हाई प्रेशर लो प्रेशर लगा हुआ है, बस। और कोई सेफ्टी नहीं हुई। अगर और कोई सेफ्टी होती तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए यानी 2 कंप्रेसर हैं, तो एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर, तो ऐसे 2 वायरें बनती है। तो 2 वायरें हाई प्रेशर की पहले कंप्रेसर की, और 2 वायरें दूसरे जो है ये कंप्रेसर की, फिर ये लो प्रेशर और फिर ये लो प्रेशर। तो ऊपर वाली बेसिकली ये बोल सकते हैं ये 4 वायरें पहले कंप्रेसर की, ये 4 वायरें दूसरे कंप्रेसर की। तो पहले वाली ऊपर वाली हाई प्रेशर की हो गई, और 2 करके 4, और नीचे वाली हो गई ये लो प्रेशर की। तो ये यहाँ से जो है 2 वायरें मान के चलिए ऐसे गई और आई, और ऐसे गई आई, कुछ नहीं, यानी ये सीरीज में। आपको कंफर्म करा देते हैं कैसे, देख सकते हैं। अभी हमने एम्पेयर मीटर यहाँ पे ये जो रख लिया है, और इसको कंटिन्यूटी पे लगा लिया, और हम यहाँ पे चेक करते हैं। अगर इन केस जो है अगर आपको सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं ये समझ में आ रहा है, तो सिर्फ सेफ्टी का ही तकरीबन ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है। यानी सेफ्टी अगर हमारी कोई प्रॉब्लम करेगी तो सिस्टम हमारा जो है वो नहीं चलेगा। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। तो मैंने पहले बताया 4 वायरें ये हो गई हाई प्रेशर की, और ये 4 वायरें नीचे वाली हो गई ये लो प्रेशर की। तो जो टॉप वाली हैं वो पहले कंप्रेसर की, जो नीचे बॉटम वाली हैं वो दूसरे कंप्रेसर की। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चेक की, 2 वायरें हाई प्रेशर की हो गई, फिर ये 2 वायरें हाई प्रेशर की जो कि दूसरे कंप्रेसर की हैं। देख सकते हैं इस पर ये रीडिंग बता रहा है, फिर नीचे ऐसे रीडिंग बता रहा है। ऐसे यानी चारों पे रीडिंग बतानी चाहिए। अगर किसी में रीडिंग नहीं बता रहा तो आप समझ सकते हैं, अगर नीचे वाले पे नहीं बता रहा तो हो सकता है गैस हमारे जो ये सिस्टम में ना हो, और ऊपर वाले पे ये अगर ये नहीं बता रहा है तो गैस अगर जो है हमारे सिस्टम में हो या ना हो, ये उस कंडीशन में नहीं बताया, क्योंकि ये हमेशा ये मतलब चालू ही रहता है। ये कब प्रॉब्लम करता है, जब हमारे सिस्टम में हाई प्रेशर बढ़ता है, उस समय ये जो है ये मतलब ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगी, जो कि ये ओपन हो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है, ये ख़राब हो गया हो। तो अगर ये रीडिंग कुल मिला करके अगर रीडिंग इन चारों में से किसी एक पे नहीं बता रही तो वो चीज़ प्रॉब्लम कर सकता है। तो हालांकि यहाँ पे जो आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये लिखा है HP1 HP2 LP1 LP2, तो ये बेसिकली हो गया सिंपल सा। तो ये जा करके कनेक्ट हो गई हमारे ये लो प्रेशर हाई प्रेशर में। अच्छा, इस सिस्टम में और भी कई सारी सेफ्टियाँ जो मॉडल के हिसाब से इसमें होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, इस सिस्टम में आपका UVM होगा, स्मोक डिटेक्टर हो गया, जो कि इस जो सप्लाई हमारी मेन हाई इसको जो कंट्रोल कराते हैं, फिर यहाँ आकर सर्किट पे आती है। वो नहीं तो इन्होंने ये लूपिंग कर दिया। फिर क्या होता है, थोड़ा सा ऑप्शनल चीज़ भी हम ये समझ लेते हैं। जो यहाँ से जो हाई प्रेशर वाली वायरें हैं जो निकली हैं, क्या होती है, अब इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट हमारे जो है जो हाई प्रेशर में जो है जाकर कनेक्ट हो गई। लेकिन यहाँ ऐसे ये डायरेक्ट नहीं, ये इस टर्मिनल पे आई। सिर्फ हाई प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, ये लो प्रेशर वाली तो डायरेक्ट हमारे उसमें गई हुई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो 2 वायरें हमारी हाई प्रेशर वाली यहाँ आकर के कनेक्ट हो, जो कि है 24A 25A 24B 25B, ये हमारी 2 वायरें, ये वाली 24-25A ये हाई प्रेशर की हो गई, और ये 2 वायरें हाई प्रेशर की हो गई। तो इस सिस्टम में हालांकि ये वाली सेफ्टी नहीं लगाई हुई है, जिसको बोलते हैं SSP, जो कि इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट प्रोटेक्टिव सिस्टम बोलते हैं, जो ये लगाते हैं। तो ये बेसिकली ये कंप्रेसर के पास लगाते हैं, नज़दीक पे उसकी बॉडी से कनेक्ट करके, जहाँ पे टर्मिनल होता है वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो उसका क्या बोलते हैं
कंप्रेसर का जो टेम्परेचर होता है उसको ये मेजर करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई है, टेम्परेचर जो इसकी ये रेटिंग ये लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो ये दो वायरें हैं T1 और ये T2, ये 220 सप्लाई पे भी हो सकते हैं। ये जो वेरी करता रहता है ये डिमांड के ऊपर, जिस सिस्टम में हमारा ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे सप्लाई लिखी 115 से 220 अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 220 या 115 सप्लाई दे सकते हैं। और ये S1 S2 जो हमारी सप्लाई है, ये जो हमारा हुआ इसके जो कंप्रेसर का टर्मिनल होता है उसमें ये जाकर के कनेक्ट हो जाता है। ये बेसिकली एक अंदर उसके जो टेम्परेचर सेंसर टाइप का कुछ होता है जो मेजर करता है उसका ये टेम्परेचर, और उसका एक ये फिक्स टेम्परेचर होता है। अगर उसके ऊपर जाएगा तो ये जो रीडिंग यहाँ पे कुछ बताएगी वो रीडिंग नहीं बताएगी। और ये हमारा है, यहाँ से सप्लाई देकर हम आउट करा लेंगे और यहीं से हम अपनी सिस्टम को कंट्रोल करा लेंगे। तो ये कंट्रोल कराने के, इसको यूज़ करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे सप्लाई हमारी है ऐसे गई जो कि 24A है, यहाँ से गई इस पे लगी, और यहाँ पे देखो ये जो वो दिया गया जम्फर। तो ये अगर ये सिस्टम में ये हमारा SSP यूज़ होता तो ये जम्फर ना होता। क्या होता है, ये सप्लाई यहाँ ऐसे ये निकलती और ऐसे निकल करके M1 या M2 दोनों में से ये किसी एक पे दे करके वो निकाल सकते हो। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है ये कि M1 पे दिया और M2 से निकाल लिया। तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से ऐसे आउट हो करके और ऐसे यहाँ आती और यहाँ से आउट करा करके फिर हम इसको दे देते। तो ऐसे ये काम करता। तो दोनों इस सिस्टम में ऐसे एक यूज़ करते हैं। ये सेपरेट एक कंप्रेसर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा फेस मॉनिटर होता है, ये सेम उसमें होता है शक्ल में, कैरियर में आपने देखा हो, ये वो चीज़ नहीं, ये दूसरी चीज़ है। ये टेम्परेचर ये मेजर करता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ MB तो -30 तक इसकी रेंज है, और मैक्सिमम 70 के ऊपर अगर जाएगा तो ये अपनी सप्लाई जो यहाँ से पास करा रहा है ये जो है बंद करा देगा। जब ये दोनों ये पॉइंट ये मेजर करेंगे कंप्रेसर के अंदर का कितना टेम्परेचर है, तो ये बॉडी से भी कनेक्ट होता है। तो ये ऐसे वर्क करता है बेसिकली। ये ऐसे है, डीपली में आप बाद में कभी इसको वो डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे SSP यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे दिया गया है। अगर आपके सिस्टम ऐसा है, ये नहीं लूपिंग नहीं, दो वायरें गई, तो हो सकता है ये वाला आपके सिस्टम में ये लगा हुआ हो। ठीक है, तो ये ऐसे जो वर्क करता है। तो हाई प्रेशर यहाँ से उठा कनेक्टर पे गया, SSP में जाकर आउट होकर फिर यहाँ पे आ गया। तो और फिर वहीं से हाई प्रेशर लो प्रेशर, यानी ये सीरीज वाइज इस्तेमाल हो गया। यहाँ से उठा SSP में गया, SSP से आउट होकर के हाई प्रेशर लो प्रेशर में गया, या हाई प्रेशर लो प्रेशर होकर, यानी पहले बाद में कोई से भी दे सकते, कोई ये प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो सिस्टम यहाँ पे लगा वो ऐसे यूज हुआ, पहले गया हाई प्रेशर लो प्रेशर में और फिर SSP में गया, वहां से आउट होकर ऐसे आ गया। अगर इनके दोनों में तो कोई एक ये प्रॉब्लम करेगा, हाई प्रेशर या SSP, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी, जो कि हमारा यहाँ पे ये लगे हुए जो ऑक्टो कपलर 4। तो ये ऑक्टो कपलर उस सप्लाई जब मिलेगी नहीं, तो यहाँ से जैसे जो भी ये कमांड देते हैं वो जो नहीं यहाँ से पास नहीं, उस रिले को एक्टिवेट नहीं कराएं, जो हमारी सप्लाई पास नहीं हो कंप्रेसर को चालू करने के लिए। तो ये ऐसे ये काम करता है। ये इतनी सारी वायरें लगी, इनको खोल करके अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि भाई ये सारी वायरें खोल दो और जो है फिर समझाओ। तो उसको खोलने का मेरे हिसाब से नहीं कोई ऐसा फ़ायदा है, अगर आप चीज़ कॉन्सेप्ट समझ ली। तो कॉन्सेप्ट मैंने सारा की वो क्लियर करा दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई चीज़ रह गया जो मैं बताने से भूल गया या आपको जो है नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल आपको लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें अगर कोई आपका सवाल रह गया है तो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। तब तक के मिलते हैं दूसरी वीडियो में।